मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका प्यार और सहयोग मुझे प्राप्त होगा। इसी विश्वास के साथ आइए ज्योतिष की बुनियादी शिक्षा के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आप ये चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट के सबसे ऊपर में मैंने लिखा हुआ है ज्योतिष के स्तंभ। पूरी ज्योतिष यदि हम जानना चाहते हैं और किसी कुंडली का फलादेश करना चाहेंगे तो सबसे पहले इन 4 चीज़ों का हमको ज्ञान होना जरूरी है। इसमें मैंने सबसे 1 में लिखा हुआ है राशि, 2 नंबर पे लिखा हुआ है ग्रह, तीसरे नंबर पे कुंडली के भाव। तो मैंने ये कुंडली बना रखी है, इसमें जो भाव है, जो स्थान है, और चौथे नंबर पे है नक्षत्र। इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में हम आज के इस पहले सीरीज में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं राशियां। राशियों में सबसे पहले आप देखेंगे मेष राशि। प्रत्येक राशि को एक एक अंक प्राप्त हैं और जो कि सीक्वेंस वाइज हैं, कर्मबद्ध तरीके से प्रत्येक राशि को अंक दिए गए हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेष राशि, इस मेष राशि को पहला अंक प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर की जो राशि है वृष राशि, इसको वृष राशि कहो या वृषभ राशि कहो, इसको 2 नंबर का अंक प्राप्त है। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि को 3 नंबर का अंक मिला हुआ है। चौथे नंबर की राशि हो गई कर्क राशि, कर्क राशि को 4 अंक, चौथे नंबर का अंक। 5वें नंबर की राशि हो गई सिंह राशि, सिंह राशि को 5 नंबर का अंक। छठी राशि होगी कन्या राशि, कन्या राशि को 6 नंबर का अंक प्राप्त है। 7वें नंबर की राशि हो गई तुला राशि, तुला राशि को 7 नंबर का। 8वें नंबर की राशि हो गई वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि को 8 नंबर का अंक प्राप्त है। 9वें नंबर की राशि हो गई धनु राशि, धनु को 9वें नंबर का अंक प्राप्त है। 10वें नंबर की राशि मकर, मकर को 10 नंबर का अंक प्राप्त है। 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि को 11 नंबर का अंक मिला हुआ है। और अंत और लास्ट वाली जो राशि है वह है मीन राशि, मीन राशि का अंक हो गया 12। तो 1 से लेकर के और 12 अंक तक, क्योंकि हमारी 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि को एक एक अंक प्राप्त है, एक एक अंक मिला हुआ है। और ये अंक फिक्स हैं, ये पूर्व निश्चित हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आगे आप देखेंगे कुंडली में, जो मैंने यहाँ पर कुंडली बना रखी है, इसमें 12 घर हैं। यहाँ से आप गिनेंगे तो 12 घर प्राप्त हो जाएंगे और ये राशियां आपको केवल अंक ही यहाँ मिलेंगे देखने के लिए, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व आपको मैं ग्रहों की जानकारी दे दूं। राशि के बाद ग्रह, जो कि जिनके आधार पे ही हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का फलादेश कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह का क्या फल होता है, किस राशि में बैठा हुआ है। तो पहले हम ग्रहों की जानकारी ले लें। इसमें इन ग्रहों के नाम एक बार के हिसाब से रखे हुए हैं, बार के आधार पे भी हम ग्रहों के नाम देख सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष में हमारे विद्वानों ने 7 ग्रह को महत्व बताया गया है, जिनमें राहु और केतु जो अंत वाले जो ग्रह हैं, इनको छाया पिंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात राहु और केतु जो नामक 2 ग्रह हैं, ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इनको मिलाकर के 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, जिसका दूसरा नाम बृहस्पति हम कह सकते हैं, शुक्र और शनि, और उसके बाद 2 ग्रह ये हो गए राहु और केतु। 8 और 9, कुल मिला के 9 ग्रहों हमारे कुंडली में विराजमान होते हैं और इन्हीं के आधार पे हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। जो मैंने चार्ट में आपको दिखा रखा है, इसमें एक आकृति जो मैंने बना रखी है, एक वर्गाकार आकृति, इसमें 12 स्थान हैं, जिनको मैं आपको बता दूं। पहला स्थान यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें मैंने पहला नंबर लिखा हुआ है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, छठा स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान, 9वां स्थान, 10म, एकादश और द्वादश। कुल मिला के इस कुंडली में 12 खाने हैं और 12 खानों का अलग अलग अपना महत्व है। सबसे पहला मैं आपको शुरू कर दूं। सबसे पहला जो घर होता है, इसको हम कह सकते हैं तनु लगन,
शरीर स्थान भी इसको कहा जाता है, प्रथम स्थान भी इसको कहा जाता है, पहला घर भी इसको कह सकते हैं। और 1 नंबर का मैंने यहाँ पर डाल रखा है। ये राशियां नहीं है, बजाय ये 1 से लेकर के और 12 तक स्थान के नाम हैं, घरों के नाम हैं। इसमें हम इन राशियों का उल्लेख अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल स्थानों के सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो पहले स्थान, जब हम किसी कुंडली का फलादेश करते हैं, उसमें सबसे पहला स्थान जिसको मानते हैं उसका विचार कैसे करते हैं? शरीर, रंग, कद, स्वभाव, गुण और चरित्र, इस स्थान से हम बता सकते हैं। किसी के फलादेश को हम इस स्थान को देख करके उसके विषय में, उस व्यक्ति के विषय में हम जान सकते हैं। यहाँ पर जो राशियां बैठी होगी, अभी हमने इस पे राशियां नहीं डाली है, जो राशि बैठी होगी उस राशि पर जो ग्रह बैठा होगा उसके हिसाब से हम उस व्यक्ति के शरीर के विषय में, जीवन के विषय में विचार कर सकते हैं। इसलिए इसको पहला स्थान कहा जाता है। द्वितीय स्थान को धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। और धन भाव को हम, इस दूसरे स्थान को हम पैतृक संपत्ति के विषय में भी जान सकते हैं कि पैतृक संपत्ति कितनी होगी, पैसा कितना होगा, बैंक में संचित कितना होगा, कुटुंब भाव क्या होगा, उसकी भाषा शैली किस प्रकार की होगी। द्वितीय स्थान से हम ये जानते हैं। द्वितीय स्थान के बाद चलते हैं तीसरे स्थान में, तृतीय स्थान, तृतीय घर भी इसको कहा जाता है, तृतीय भाव भी हम इसको कह सकते हैं। तृतीय स्थान से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली के बारे में ये जान सकते हैं कि पराक्रम कितना है उसके अंदर, क्या उसकी क्षमता है, क्या साहस है। और ये वाला भाव आपको बता दूं कि ये मेहनत, एफर्ट बहुत अधिक करवाता है व्यक्ति से। और छोटे भाई बहन का भी स्थिति ये घर बताता है कि छोटे भाई बहन कितने हैं और किस प्रकार उनके साथ इनका व्यवहार होगा। तो इसको हम तृतीय स्थान, तृतीय भाव के नाम से जानते हैं। चौथा स्थान, चतुर्थ स्थान, इसको माता का स्थान भी कहा जाता है। इसे माता के साथ बनेगी नहीं बनेगी, माता के साथ कितना प्रेम रहेगा, इस भाव से हम जानते हैं। और भूमि, भवन, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद के विषय में भी हम चौथे स्थान से देखते हैं। इसको सुख भाव भी कहा जाता है। उसके बाद चौथे के बाद आता है पांचवें स्थान। पांचवें स्थान में हम शिक्षा, संतान, प्यार, मोहब्बत, लव इत्यादि का हम यहाँ से देखते हैं, विवेचन करते हैं। पंचम स्थान, पंचम स्थान के बाद जो छठा स्थान है कुंडली में, उस स्थान से हम रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना और नौकरी के विषय में भी यहाँ से देखते हैं। क्योंकि यहीं से हम पता करते हैं कि व्यक्ति छठे स्थान से कितना बैंक से लोन लिया हुआ है, कितना इस पे ऋण है, कौन कौन से इसके शत्रु हैं, और दुर्घटना इत्यादि का विचार भी छठे स्थान से ही किया जा सकता है। छठे स्थान के बाद चलते हैं, ये है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जिसे हम पति पत्नी स्थान भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं, जो हमें बताता है कि पति पत्नी के साथ आपस के रिश्ते कैसे होंगे। पति है तो पत्नी की कुंडली देखते हैं, पत्नी है तो पति की कुंडली देख करके इस स्थान से बताते हैं कि किस प्रकार से इनका, आपका वैवाहिक जीवन इनका रहेगा। या बिजनेस पार्टनर, यदि किसी का व्यापार या कोई अन्य प्रकार की साझेदारी किसी के साथ चल रही है तो वो भी इस स्थान से देखा जाता है। इसके बाद अष्टम स्थान आता है। अष्टम स्थान में हम इसको आयु स्थान भी कह सकते हैं। गहन चिंतन के विषय में, शोध के विषय में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं उनका अष्टम स्थान में ही, उनका अष्टम स्थान से वो ताल्लुक रखते हैं। और गुप्त धन, ये चीजें हम इस आठवें स्थान से, आठवें घर से हम व्यक्ति का विचार कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है नौवां स्थान, इसको भाग्य भाव भी कह सकते हैं। इससे हम धर्म कर्म में व्यक्ति की क्या रुचि है, आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति कितना आकर्षित है, कितना उसके प्रति वो रुचि रखता है, और पिता से बनेगी नहीं बनेगी ये भी इस स्थान से दे सकते हैं। और विदेश यात्रा, विदेशों में गमन, आना जाना होगा व्यक्ति का कि नहीं होगा, ये नवम भाव से हम उस व्यक्ति की कुंडली से विचार करते हैं। इसके बाद आगे वाला जो स्थान आता है दसवां स्थान, दशम स्थान या 10वां घर, इस स्थान से हम व्यक्ति के राजयोग के विषय में विचार करते हैं। साथ ही साथ इसको पिता का स्थान भी कहा जा सकता है। कर्म भाव भी इसी से देखते हैं, और क्या व्यवसाय करना है, क्या बिजनेस करना है, वो भी इस स्थान से हम व्यक्ति की कुंडली में विचार करते हैं। इसके बाद 11वां स्थान,
इसको एकादश स्थान भी कहा जा सकता है, लाभ स्थान भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की इनकम देखी जाती है कि व्यक्ति कितना कमाएगा। यहाँ से हम व्यक्ति का द्वितीय स्थान से देखते हैं कितना संचित करेगा, लेकिन एकादश स्थान से हम व्यक्ति की कुंडली में देखते हैं कि व्यक्ति किन किन चीजों से आय प्राप्त करेगा और क्या इससे प्रॉफिट उसको होगा। इस भाव से हम इसको देखते हैं। और अंत वाला जो खाना द्वादश स्थान, इस स्थान को अच्छा नहीं माना जाता है। द्वादश स्थान हो गया, छठा स्थान हो गया और अष्टम स्थान हो गया। इन 3 स्थानों को कुंडली में अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ सीधे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन फिर भी स्थानों का अपना अपना महत्व होता है। इस स्थान को व्यय भाव, व्यय स्थान या हानि स्थान इसको कह सकते हैं। इसमें यदि व्यक्ति के कोई अच्छे ग्रह नहीं है या नीच ग्रहों की दृष्टि है, नीच ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति को कारावास, जेल आदि की सजा भी हो सकती है। हम इस द्वादश भाव से उसकी कुंडली का विवेचन करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगन से लेकर के और 12 स्थान तक के भावों का फल और किन स्थानों के मालिक कौन होते, किन स्थानों से किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, ये आपको इस कुंडली के माध्यम से बताया। और नंबर 1 से लेकर के और 12 तक जो मैंने अंक डाले हुए हैं, ये घरों के स्थान हैं, बजाय घरों के स्थान है, न कि इसमें अभी राशियां मैंने इसमें रखी हुआ। हम अगले सीरीज में देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको राशियां बताई, ग्रह बताए, कुंडली के भाव और स्थानों के विषय में विवेचना की। और आगे हम जो देखेंगे, जो चौथा स्तंभ होता है ज्योतिष में, वो है नक्षत्र। नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं। इन्हीं 27 नक्षत्रों और इन्हीं 12 राशियों, इन्हीं 9 ग्रहों से व्यक्ति जब पैदा होता है तो इन्हीं से उसके कुंडली के हिसाब से, कुंडली में ही उन ग्रहों को दर्शाया जा सकता है। तो ये नक्षत्रों के नाम मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर के 27 नक्षत्र मैंने इस पे लिखे हुए हैं। एक 28वां नक्षत्र भी माना जाता है, अभिजीत नक्षत्र, लेकिन उस नक्षत्र का महत्व अभी विशेष मुहूर्तों में ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें नक्षत्र आप देख लीजिए, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। इस प्रकार से आज की सीरीज में मैंने आपको राशि, ग्रह, कुंडली के भाव और नक्षत्र के बारे में बताया है। अगली सीरीज में मैं आपको इन राशियों के स्वामी कौन से हैं, उच्च और नीच राशि कौन कौन सी है, वो अगली सीरीज में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।